बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ले जी, एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और ये है जी तकमील मुरब्बा। उससे इसको सॉल्व करवाना है या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो उससे हमने करवाना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x² + 2x - 1। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये करते हैं कि जो x² की टर्म है ना, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट हो अद्दी सर उसको ख़त्म करा दें। यानी उसी नंबर से जो भी यहाँ नंबर होगा, अगले सवालों में भी ऐसे ही होना है सब में, कि जो नंबर यहाँ होगा उस नंबर से सबको डिवाइड करा दें। सो हम इसको डिवाइड कराते हैं। 3 रकमें है ना, एक ये, दूसरी, तीसरी, तो सबके ओवर में 7 इसके ओवर में 7 आएगा तो 7 ख़त्म हो जाना है। यानी ये आ जाएगा x², ठीक है, +2/7 और 7x और -1/7 = 0। ठीक हो गया जी। सो आगे चलते हैं। ये जो 1/7 है इसको उधर ले जाया करें। हर दफ़ा यहाँ पे जो टर्म आती है जो x के बगैर वाली रकम होती है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो x2 + 2/7x = 1/7। अब मेन काम जो है वो आपने देखना है। देखें, फार्मूला होता था a² b² और 2ab। हमारे पास ये जो अमाउंट होती है ना, ये 2ab वाली अमाउंट है, 2ab वाली रकम। तो उसमें हमें एक तो 2 फार्मूले का, एक पहली रकम और एक दूसरी रकम। तो देखें, ये जो x का स्क्वायर है ये आपका पहली रकम का स्क्वायर बन रहा होता है। +2 लगाएंगे इनटू यही फर्स्ट रकम। अब देखें, असल काम यहाँ पे है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो समझें आपके ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले सवाल आपको समझ आ जाएंगे। क्या करना है कि 2 फार्मूले का इनटू ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपको दूसरी रकम चाहिए। अब दूसरी रकम लाने के लिए आपको इसको, इस चीज़ को और इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखें, 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो पीछे क्या रह गया? बटे में 7, यानी पीछे रह गया जस्ट 1/7। तो मतलब फिर ये हुआ कि ये जो 1/7 है ये हमारा b² होगा, क्योंकि ये a² 2ab ये b है। तो इसका हमें स्क्वायर चाहिए। जहाँ जो भी चीज़ बनेगी उसका हमें स्क्वायर चाहिए। अब ये चूंकि हमने खुद से लिखा है तो ये जो चीज़ है इसको दूसरी तरफ भी खुद से लिखना पड़ेगा ताकि इसका कैंसल आउट हो जाए। क्योंकि सवाल के अंदर मैथ में जो भी चीज़ खुद से लेके आते हैं उसका उल्ट भी आगे साथ करना पड़ता है। लेकिन अब फ़ायदा क्या होगा कि इस b² के आने से ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, जो हम कहते हैं तकमील मुरब्बा करें। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस, क्योंकि ये a है और ये b है, तो a और b इसका स्क्वायर, पहली रकम जमा दूसरी का स्क्वायर। और इस साइड पे फिर इसको हल करवाएंगे। 1/7 है और इनका मुरब्बा लेना है। 1 का मुरब्बा 1 नहीं होता है, और 7 का मुरब्बा या स्क्वायर लें तो 49। इधर फिर इसका ज़रा ज़वाफ़कल या एलसीएम वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 49 आएगा एलसीएम। 7 7 बार 49 और 7 1 बार 7, और चूंकि ये सेम है तो वो 1 आ गया। ये एज इट इज़ आएगी x + 1/7 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, एक स्टेप और करें। 7 और 1 8 हो जाएगा, 8/49। और इधर अंडर रूट ले लें। क्यों लेंगे? क्योंकि इस साइड पे मुरब्बा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म कराना हो तो हम जज़र लेते हैं। ठीक है। सो जज़र लिया तो ये स्क्वायर जज़र कट जाएगा। x + 1/7 = अब चूँकि इधर जो रकम हो, जब भी जज़र लेते हैं ना तो ये भी रूल याद रखें, प्लस माइनस लिखते हैं। 8 का जज़र नहीं ले पाएंगे उसको वैसे ही रखें। और 49 जो है ये 7 का होता है। कैलकुलेटर में आप करके देखें, 7 आएगा। अब यहीं से आप जब यहाँ पहुँच जाया करें तो ये एक छोटी सी लाइन बीच में लगाया करें, क्योंकि ये एक दफ़ा प्लस के साथ इसको हल कराना है, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो हम लिखेंगे x + 1/7 = जमा वाला 8 का जज़र बटा 7। इसी तरह x + 1/7 = -8 का जज़र बटा 7। सो x बराबर 8 का जज़र बटा 7 -1/7, क्योंकि उठ के इधर आएगा माइनस, तो यहाँ पे भी इसने यही करना है, माइनस हो जाना है दूसरी साइड पे जाके। ओके। सो ओवर में चूंकि 7 सेम है तो ऊपर वाली रकमें वैसे ही आएंगी। 8 का जज़र -1 और यहाँ से भी 7 सेम है तो -8 का जज़र -1।
तो यहाँ से ये इसका हल सेट आ जाता है। इकट्ठा भी लिखा जा सकता है और अलग-अलग भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हल सेट इज इक्वल टू 8 का जज़र -1/7 और -8 का जज़र -1/7। तो ये है जी इसका। अब जाहिर है प्रैक्टिस करने से, बार बार करने से सवाल आएंगे। तो ये अगले सवाल चूँकि मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, क्योंकि वरना अगेन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये किए हुए को देख लें और जाहिर है आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करके तो फिर खुद करना है उसको। ओके जी। सो इसमें सेकंड क्वेश्चन ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। ओके, तो अगेन जो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट को ख़त्म कराना है, तो a से डिवाइड करा देंगे सबको। तो इसका a ख़त्म हो गया, इसके नीचे आ गया, और इसका a था तो वो भी ख़त्म हो गया। अगेन इसको उधर ले गए, ये अमाउंट अगेन इसका अब वो एनालिसिस करना है। तो x का स्क्वायर ये हमारा बना बनाया प्लस 2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म है। तो 2 और x आ जाए, अब 4 था तो 4 में से 2 निकाल दें तो 2 रह जाता है, 2 2s are 4, ठीक है। और ओवर वाला ये भी लिखना है। तो ये अमाउंट आती है b, तो इसका हमें स्क्वायर लगाना है, ठीक है। और साथ उसी चीज़ को हमें इस साइड पे भी लगाना है, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है वो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। x ये a है और ये b है, और इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और नीचे a स्क्वायर आ गया। और अगेन उसी तरह हर दफ़ा ये हमें इस साइड पे हमें ज़वाफ़िकली लेना पड़ना है। तो बहरहाल a स्क्वायर बटे में इसके a स्क्वायर एलसीएम आ गया, a स्क्वायर 1s are a स्क्वायर और साथ ये 4 आ गया। और फिर चूँकि स्क्वायर को ख़त्म कराना है तो जज़र, देखें दोनों तरफ हम जज़र ले रहे हैं, अंडर रूट ले रहे हैं। सो अंडर रूट इधर से ख़त्म हो गया और इधर हमने प्लस माइनस लिख लिया। ऊपर वाले का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, वो लिखा हमने, और नीचे चूँकि स्क्वायर था तो वो काट के खाली a आ गया। और उसी तरह ये जो जमा का 2/a है इसको उधर ले जाएं, क्योंकि ये अमाउंट हल नहीं हो सकती ना, तो इसको सेपरेट नहीं करते, इसको इकट्ठा ही आंसर दे देते हैं। तो हाली इस रकम को उठाएं और इधर ले आएं, ठीक है। और चूंकि दोनों के नीचे a है तो a नीचे आ जाएगा, -2 ये आ गया इसका, और इसकी ऊपर वाली रकम ये आ गई। तो ये जो आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यस, सो इसमें 11 है, 11, तो 11 से तकसीम, तो इसके नीचे भी 11 और इसके नीचे भी 11, और जाहिर है इसने उधर भी जाना है, ठीक है। तो स्टेप देखें वही है घूम फिर के। प्रैक्टिस थोड़ी सी है, ये सवाल थोड़े मुश्किल लगते हैं बच्चों को, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस की हो ना तो हो जाते हैं। बहरहाल तो ये फिर उसी तरह a का स्क्वायर -2 लगाया। अब 34 था, तो 34 2 17 बार 34 होता है, तो 2 निकालना तो है ही फार्मूले का, -2 इंटू फर्स्ट टर्म ये वाली, तो बाकी 34 में से 17 रह गया और ओवर वाला 11 लगाना है। तो ये हमारा b आ गया। तो इस b का स्क्वायर और उधर भी लगाया, इधर भी लगाया, और उसी तरह ये सारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और इधर 17 का स्क्वायर लेंगे, 11 का स्क्वायर लेंगे, ये आ गया। इनका फिर हमें ज़वाफ़ कर लेना है, कैलकुलेटर अगेन यूज़ करें, ठीक है। 121 11 121 का 11 11s are और 11 3s are 33, और 121 है और 289 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर आगे वही है, इन दोनों को प्लस माइनस करें, जज़र लें, ठीक है, जज़र लिया है और जज़र लेके जमा नफ़ी 16/11 आता है कैलकुलेटर्स के हिसाब से। और फिर उसी तरह जमा वाला अलहदा कर दें, माइनस वाला इस साइड पे कर दें, जमा इधर माइनस उधर। और फिर उसी तरह ये जो -17/11 उठ के इधर आएगा तो जमा, ये भी उठ के इधर आएगा तो जमा, और इसका ज़वाफ़िकल। और ज़वाफ़िकल ईजी होता है, बटा एक जैसा है ना 11, तो 11 एक जैसा है, तो 16 और 17 जमा हो गए 33। यहाँ 17 में से 16 निकालें तो 1 आ जाएगा, तो 1/11, और 11 3 बार, तो 3 और 1/11 आंसर, हल सेट आ गया, ठीक है जी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 में LX2 MX और N, अब ये ABC टाइप चीज़ है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन हाँ मेथड आता हो, चीज़ वही है। तो L X2 के साथ जो L है उसे ख़त्म कराना है, तो L से डिवाइड, इसके नीचे भी L आ गया, उसके नीचे भी L आ गया। फिर वही फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है, जमा 2 इंटू पहली रकम। अब दूसरी रकम क्या होगी, चूँकि 2 तो इसके पास था नहीं, तो हमें उस 2 का फिर उल्ट नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़रब दिलाते हैं तो ये बटे में या 2 काट के वही बगैर 2 के वो चीज़ आ जाती है। तो जब 2 लगाना हो
तो चीज़ उसके पास 2 ना हो तो वो 2 हम उसके ओवर में लगाएंगे। बहरहाल m बच गया, l भी बच गया, तो m/2l ये हमारा b बन जाता है। इसका स्केयर इधर भी इधर भी, तो इधर फार्मूला बन गया और इधर हमें m का स्केयर और नीचे 2 का स्केयर 4 होता है l स्केयर, तो इसका हमें फिर ज़वाफ कर लेना पड़ेगा। ठीक है, 4l का स्केयर क्योंकि l इसमें आ रहा होता है, तो 4l का स्केयर ज़वाफिकल, तो एक l कटा तो 4l और n 4ln ये आ जाएगा, और ये पूरा ही कटा और m की 2 आ गया। और चूंकि इसके साथ माइनस था ना तो उसको मैंने आगे लिख लिया, ज़रा देखने में अच्छी चीज़ हो जाती है कि प्लस वाली चीज़ पहले हो वो आगे हो। ठीक है, सो जज़र लिया उसी तरह प्लस माइनस, और चूंकि नीचे वाले जो 4 है वो 2 का होता है स्केयर और l जो है तो वो कट जाएगा जज़र से। ठीक है, ऊपर वाला नहीं कटेगा। इसी तरह का सवाल पीछे भी था, और वही काम के चूंकि सॉल्व नहीं हो सकता तो इस अमाउंट को उठा के उधर ले जाएं, जमा क्या उधर जाके माइनस हो गया, और 2l चूंकि बटे में दोनों के है तो उसको कंबाइन फॉर्म में यहाँ लिख दें और ऊपर वाली चीज़ों को वैसे ही लिख दें। तो ये इसका आंसर हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5। इन सवालों के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। बहरहाल 3x की 2 जमा 7x उसी तरह से करना है, 3 को ख़त्म कराना है, इसके नीचे 3 आ गया, इधर कोई रकम नहीं है तो चलो अच्छी बात है। अब उसी तरह a का स्केयर प्लस 2 लगाया इंटू फर्स्ट टर्म लगाई। अब चूंकि अगेन इसमें से 2 नहीं निकल सकता तो उसके नीचे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 7/6 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 7/6, क्योंकि वैसे भी 2 से 6 को काटें 2-3 बार तो वही आ जाती है चीज़। तो 7/6 हमारा नई रकम आएगी b, तो उसका स्केयर इधर भी और उसका स्केयर इधर भी, ये हमारा पे अगेन पूरा फार्मूला बन जाएगा, और ये वैसे ही बना हुआ है। अब चूंकि दोनों तरफ स्केयर है, दोनों तरफ जज़र ले लें, ये ज़्यादा आसान है सवाल। ठीक है, तो जज़र स्केयर कट जाएंगे, ये अमाउंट आ जाएगी अंदर वाली, और उसी तरह प्लस वाली को लहदा माइनस वाली को लहदा। आगे आपको प्रोसेस पता है, सेम चीज़ हो रही है, मैं जस्ट आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। लो जी, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये जी। ओके, सो इसमें उसी तरह एक्स स्केयर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हमें डिवाइड भी यहाँ नहीं कराना पड़ेगा, अच्छी बात हो गई। 195 को उधर ले जाते हैं, -2 लगाया फार्मूले का, और चूंकि 2 था हमारे पास पहले से तो अच्छी बात हो गई, और इनटू फर्स्ट टर्म लगाई। अब 2x लगाने के बाद चीज़ वही रह गई, तो कुछ नया नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है उसके पास, तो फिर 1 लगा लें, यानी ये जो 1 है ये हमारा b होगा, तो 1 का स्केयर इधर 1 का स्केयर इधर, तो 1 लगाने से x - 1 का होल स्केयर हो गया, और 195 और 1 जो है 196 हो जाएगा। 196 जो है वो 14 का स्केयर होता है, अंडर रूट लेंगे तो +-14 आ जाएगा। और आगे उसी तरह उनको प्लस वाले को इधर लिखें, माइनस वाले को इधर लिखें, और उसको सॉल्व कर दें, सेम चीज़। नंबर 7 लो जी, नंबर 7 में भी एक्स स्केयर के साथ कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन माइनस साइन है, पॉजिटिव रहना चाहिए इसको। तो हम ये करते हैं कि इस हाली को उठा के इधर ले आए एक्स के साथ, क्योंकि एक्स के साथ ही उसको होना चाहिए, एक्स सिंगल एक्स वाली के साथ। तो ये जब उठ के आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया, और ये बेचारी अकेली आ गई। ठीक है, अब इसका भी उसी तरह से एनालाइज कर लेना इसको। -2 लगाया इंटू फर्स्ट टर्म लगाई, और ये 7/2 था तो वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर भी लगाना है, 2 बार। सो 7/4 इधर भी सेम चीज़ है, देख लें, मेरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट वही चीज़ हो रही है। 7 का स्केयर लिया 49, 4 का 16, जज़र वो सॉरी क्या कहते हैं एलसीएम ज़वाफ़िकल लिया 2 और 16 का, ठीक है। और उसी तरह से 2 8 बार 16, 8 15 बाद 120, 16 16 सेम है, 49 49 और 120 169, और इधर वो बना हुआ स्केयर। तो अंडर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर हमें बता देगा कि 169 जो है वो 13 का जज़र होता है, ठीक है, और 16 जो है वो 4 का। आगे उसी तरह ये जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप, तो आप इसको रोक के वीडियो को देख सकते हैं कि स्टेप कैसे कैसे हुआ है। सेम चीज़ हर सवाल में देखें, सेम हो रहा है। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। ओके, सो एक्स स्क्वायर 17x 33/4, तो उसी तरह इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। +2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म। अब चूंकि ये 17 है तो 17 में से 2 तो नहीं निकलता, 2 के पहाड़े में तो नहीं 17 आता,
तो हम उस तरह से 17 में से 2 नहीं निकाल सकते, तो उसके फिर बटे में लगा लेते हैं 17/2। तो ये फिर हमारा स्क्वायर इधर भी हमें चाहिए और इधर भी चाहिए। ठीक है जी, तो ये इधर होल स्क्वायर बन गया। आगे वही स्टेप्स हैं सारे। ठीक है, इधर इसका स्क्वायर खोला 17 का 289, 4 उसका एलसीएम लिया, 289 में से 33 माइनस करें 256, अंडर रूट लेंगे तो 256 जो है वो 16 का जज़र होता है। सो स्टेप्स देख लें, सेम चीज़। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नंबर 9 और 10 थोड़े से बड़े सवाल हैं इस वजह से कि यहाँ आपको 2 दर्जी मसावात बनानी पड़ेगी पहले, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पहले डेवलप करनी पड़ेगी। सो उसके लिए फिर हमें ये देखें, ये नेगेटिव टर्म है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले आएँ, पॉजिटिव हो जाएगी। और चूँकि सेम चीज़ें हैं तो इनका हम यहाँ पे एलसीएम इजीली फिर ले सकेंगे। सो इन नीचे सेम है वो आ गई, ऊपर वाली भी सेम वैसे ही आ गई, क्योंकि नीचे सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ें वैसे ही आती हैं। सो 5 और 8 जो है ये 13 हो जाएगा। 3x जमा 1 उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई होना है, 4 3 बार 12, 4 एकम 4 और ये चीज़ आ गई। और इन सब को एक तरफ कर दें। एक्स स्क्वायर को जो कि पॉजिटिव रखना होता है तो ये रकम को ना छेड़े, इनको उठाएं और उधर ले जाएं। ये दोनों साइन चेंज करेंगे तो देखें हमने साइन चेंज कर दी। सो 3x स्क्वायर जमा 13 नफ़ी 12x नफ़ी 4, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो मैंने उसको फिर सही किया। 13 में से 4 9, ये 9 लिखा हुआ है। ये फिर आगे ज़ाहिर है 3 के टेबल में सारे आते हैं तो 3 से डिवाइड करा दें। 3 एकम 3 3, 4 बार 12, 3 3 बार 9। ठीक है, और फिर आगे चूँकि हल करने लगे हैं, मुरब्बा बनाने लगे हैं, तो जमा का 3 उठा के उधर ले जाए, -3 हो गया। ठीक है, सो और इसी तरह -2 इंटू फर्स्ट टर्म ये आ गई। अब चूँकि 4 था ना तो 4 में से 2 निकल सकता है, वो हमने 2 निकाला है, तो 2 2s और 4, तो 2 रह गया पीछे। उसी 2 का स्क्वायर हमें चाहिए इधर भी और उधर भी, तो इस 2 के साथ फिर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लें 4, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 का जज़र 1 ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है प्लस माइनस जरूर लगाना है, ये कुछ गलत हुआ था तो। ठीक है, आगे उसी तरह ही है। ठीक है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस और उनको आगे पीछे करके हम आंसर दे देंगे। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ज़ाहिर है कि ये सवाल है हमें, और सारे हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, एक ही वीडियो के अंदर कर रहे हैं। तो चलें ये को 20 मिनट बनाएंगे। ओके जी, सो अब ये आखिरी सवाल, 7x जमा 2a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जो है उसका, लो जी परिंदे भी आ गए हैं पास, वो भी पढ़ने आ गए हैं। बहरहाल जी मेरी आवाज़ पे गौर करें। सो इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2a है ना, तो ये 2 के a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाता है, और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें 2ab, तो 2 2s और 4ax हो जाता है। ठीक है, और इस साइड पे 5a ने ज़रब खानी है इससे, 5 7 बार 35 ax और 5 और 23 115 a स्क्वायर, और अगेन ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा लिख लिया, और इन दोनों को उठा के इधर ले आए तो माइनस साइन हो गए। अब क्या हुआ कि 7x स्क्वायर अकेला है, 28, यहाँ भी थोड़ी सी गलती हुई थी तो ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ 28 है, तो 28ax और ये 35ax -7 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, -7ax, और ये फिर 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर और 115, इनको हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो -84। ठीक है, और चूंकि ये 7 के टेबल में तीनों आते हैं तो 7 से तकसीम कर दें, तो 7 इसका भी गया इसका भी गया और ये 12 हो जाएगा, तो और उसको ज़ाहिर है उस साइड पे भी लेके जाना। ठीक है, सो ये कर लिया, और फिर उसी तरह से -2 लगाया इंटू फर्स्ट टर्म लगाई। अब इसके पास 2 नहीं था तो ओवर में 2 लगाया, और x चूँकि इधर आ गया तो a/2, तो a/2 का स्क्वायर इधर और उधर, और बाकी आगे प्रोसेस वही है कि वो फार्मूला डेवलप हो गया, अंडर रूट किया, और ये देख लें सारा। ठीक है जी, स्टेप्स देख लें वही सारे हैं, और ये हल सेट आ गया। ठीक है जी, लो जी बच्चों ये 10 सवाल आज हमने किए हैं, वाह ज़बरदस्त। ठीक है जी, इनको करें, ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस से हो जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।